इसी गुरुकुल में एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य के धनुष बाण सीखने की लगन और आत्मविश्वास से उसको भरा देखा तो उन्होंने निषाद राज हिरण्यधनु से कहा कि आपके पुत्र एकलव्य में एक बेहतरीन धनुर्धारी बनने के सारे गुण मौजूद हैं, बस इसके लिए एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। उसके बाद पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले गए और उनसे एकलव्य को अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। उधर एकलव्य भी द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था, लेकिन गुरु द्रोण ने यह कहते हुए शिक्षा देने से मना कर दिया कि वह इस समय राजपुत्रों के अलावा किसी और को शिक्षा नहीं दे सकते। गुरु द्रोण की बात सुनकर एकलव्य और उसके पिता निराश हो वहां से लौट आए, परंतु एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था और वह यह भी जानता था कि धनुर्विद्या उसे उनसे बेहतर कोई और नहीं सिखा सकता। फिर उसने द्रोणाचार्य के आश्रम से सटे हुए वन में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा का निर्माण किया और उसी प्रतिमा को गुरु द्रोण मानकर नित्य धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। इसी तरह जब कई महीने बीत गए और जब एक दिन गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, उस समय एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जिसकी वजह से सभी का ध्यान भंग हो गया। परंतु कुछ समय बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई, जिससे गुरु द्रोण सहित सभी कौरव और पांडव हैरान हो गए। फिर वे उसी ओर दौड़े जिधर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उन सभी ने देखा कि किसी ने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया है, लेकिन रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। यह देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। फिर द्रोणाचार्य ने जोर से कहा कि ये किसने किया है। तब एकलव्य उनके पास आया और प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने ही इस कुत्ते का यह हाल किया है। एकलव्य के मुख से ऐसी बातें सुनकर गुरु द्रोण ने उससे पूछा, बालक, तुम कौन हो और मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? तब वह बोला, गुरुदेव, मैं वही एकलव्य हूँ जो अपने पिता निषाद राज हिरण्यधनु के साथ आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया था, परंतु आपने मना कर दिया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आपकी प्रतिमा के सामने रोज धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और उसका परिणाम आपके सामने है। एकलव्य की बातें सुनकर गुरु द्रोण का गला भर आया और अपने मन में कहने लगे कि उन्होंने एकलव्य को शिष्य नहीं बनाकर बहुत बड़ी गलती की। फिर वो एकलव्य को अपने सीने से लगाने के लिए आगे बढ़े और कुछ पग चलने के बाद उन्हें अर्जुन को दिए हुए अपने वचन का स्मरण हो आया। उन्होंने अर्जुन को वचन दे रखा था कि वह उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। वचन ध्यान आते ही वो वहीं रुक गए और एकलव्य से बोले, चलो चलकर मुझे मेरी प्रतिमा दिखाओ। फिर एकलव्य द्रोणाचार्य सहित कौरव और पांडव वहां गए जहां एकलव्य ने द्रोण की प्रतिमा बना रखी थी, जिसे देखकर गुरु द्रोण मन ही मन प्रसन्न हुए। फिर उन्हें ध्यान आया कि एकलव्य अगर इसी तरह धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा तो वह अवश्य ही अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, वत्स, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तब तो ये भी जानते होगे कि बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी विद्या सफल नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि आज से मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है। गुरु द्रोण के मुख से ऐसी बातें सुनकर एकलव्य प्रसन्न हो गया और बोला, गुरुदेव, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे अपना शिष्य मान लिया। बताइए, आपको गुरु दक्षिणा में मुझसे क्या चाहिए? तब द्रोणाचार्य बोले, वत्स, गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरु द्रोण की बातें सुनकर एकलव्य पहले तो हैरान हो गया, लेकिन उसने उसी क्षण अपने अंगूठे को चाकू से काटकर गुरु द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह देख द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकल आए। फिर कुछ देर बाद वे एकलव्य से बोले, वत्स, अभी तक मेरे बहुत से शिष्य हुए और आगे भी होंगे, परंतु तुम जैसा शिष्य किसी भी गुरु को अंतकाल तक नहीं मिलेगा। फिर वे सभी वहां से अपने आश्रम लौट आए और उधर एकलव्य भी अपने राज्य श्रृंगवेरपुर को लौट आया। यहाँ बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और देखते ही देखते बड़ा धनुर्धारी बन गया। श्रृंगवेरपुर लौटने के कुछ वर्ष बाद हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से एकलव्य का विवाह करा दिया। उसके बाद वे सभी आनंद पूर्वक रहने लगे और कुछ वर्ष बाद जब पिता की मृत्यु हो गई तो एकलव्य श्रृंगवेरपुर राज्य का शासक बन गया। शासक बनने के बाद एकलव्य ने निषाद जाति के लोगों को एक सशक्त सेना और नौसेना गठित की और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता रहा। इसी क्रम में वह मगध नरेश जरासंध से जा मिला, जो कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था। विष्णु पुराण की माने तो जरासंध से मित्रता करने के बाद एक बार वह द्वारका के विरुद्ध जरासंध के पक्ष में युद्ध करने गया, जहां उसने देखते ही देखते लगभग पूरी यादव सेना का वध कर डाला। उधर बात का पता जब भगवान श्री कृष्ण को चला तो वे उससे मिलने आए और उन्होंने देखा कि
कि वह दाहिने हाथ की महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चला रहा है। यह देखकर श्री को ध्यान आया कि भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध में एकलव्य पांडवों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसका नाश अभी आवश्यक है। फिर वह एकलव्य के साथ युद्ध करने लगे, जो काफी देर तक चला, परंतु अंत में श्री के हाथों एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, इस कथा को जानने के बाद आपके हिसाब से एकलव्य और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ धनुर्धारी था? नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब हमें इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।